तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का पूछता है उत्तराखंड के एक और जोरदार धमाकेदार एडिशन में। दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके ये अपील कि आपके हित में, राज्य के युवाओं के हित में आपका कार्यक्रम पूछता है उत्तराखंड लगातार तीखे तेवरों के साथ, पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अधिक अधिक संख्या में शेयर करें और जब भी देख रहे हो लाइक जरूर करें। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन सरकार को और हमें पता चलेगा कि आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ हैं। आज पूछता है उत्तराखंड कार्यक्रम में जो मेरा एजेंडा है, सबसे पहला, मूसा और हाकम जैसे जो 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पीछे की बड़ी मछली कौन है, इनका आका कौन है, मूसे का मौसा कौन है। पहला सवाल जो आज हमारे पूछता है उत्तराखंड में हम उठाएंगे। दूसरा सवाल, इन माफियाओं पर, इन गुंडा तत्वों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ साहब को बुला के लाना पड़ेगा उत्तराखंड, तभी धामी जी इनके ऊपर बुलडोजर जैसी कोई कार्रवाई करेंगे? या धामी जी कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं? धामी जी कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, पूछता है उत्तराखंड। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से अस्थिरता पैदा करने की एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इस मुद्दे पे अनावश्यक रूप से इस पे भी हम परिचर्चा जरूर इस लाइव सेशन के माध्यम से करेंगे। तो आइए आज के पूछता है उत्तराखंड के इस संडे स्पेशल एडिशन की शुरुआत में करूंगा। सबसे पहला सवाल कि मूसा और हाकम जैसे बड़े बड़े बागड़ बिल्लों का सरताज कौन? दोस्तों, जरा सोचिए, जरा तर्क लगाइए और जरा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। क्या आपको लगता है कि एक मामूली सा जिला पंचायत सदस्य, एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य और एक 2 कौड़ी का गुंडा मूसा इतने बड़े मामले में पेपर लीक करके इतना बड़ा गैंग बगैर राजनीतिक संरक्षण के चला सकता है? पूछता है उत्तराखंड। क्या ये संभव है? ये पॉसिबल है? अगर इस बात को यकीन करने की बात की जाए तो एक घास खाने वाली बेचारी गाय भी इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि ये जो लोग हैं, मूसा जैसे, हाकम जैसे, मनराल जैसे, मनोज जोशी जैसे, इस टाइप के जो 34-35 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये बगैर राजनीतिक किसी संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक आका के धड़ल्ले से इतने सालों तक ये काम कर रहे हैं। क्या ये बात यकीन मानने की नहीं है? कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब 2 टूक और साफ शब्दों में होगा, नहीं। इस बात पे तो जंगली जानवर भी यकीन ना करें, कोई यकीन ना करें कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजनीतिक संरक्षण के इन लोगों ने इतना बड़ा कांड करके दिखा दिया ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल इसके पीछे इनके पॉलिटिकल आका हैं, इनके राजनीतिक आका हैं, और उन्हीं राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए दरअसल ये गिरफ्तारियों का नाटक अभी चल रहा है। गिरफ्तारियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो कुछ साल पहले ब्लूटूथ पकड़े गए थे, वो केस भी चला था, बाद में सारे लोग बरी कर दिए गए। जब तक इस पर सोशल मीडिया हल्ला कर रही है, जब तक इस पर हम लोग दबाव बनाए हुए हैं, तब तक क्या किया जाएगा कि इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रखा जाएगा। बाद में फिर उत्तराखंड की जनता तो मस्त रहती है, उन्हें क्या पता किसके साथ क्या हो रहा है, पूरा मामला दबा दिया जाएगा। और ये इतने लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे भी सफेद पोश नेताओं को बचाने की घनघोर रूप से साजिश है। मैं उत्तराखंड से आज पूछता हूं, पूछता है उत्तराखंड, क्या किसी बगैर राजनीतिक शय के, बड़े किसी मछली के सपोर्ट के या बहुत सारे मगरमच्छों के बिना सपोर्ट के, क्या इतना बड़ा घोटाला
एक 2 कौड़ी के नेता और एक टुच्चे से गुंडे, इनके लिए करना संभव है? कदापि नहीं। पूछता है उत्तराखंड सरकार से, पूरे उत्तराखंड की जनता पूछती है कि किसका संरक्षण था और कौन सा नकाब सफेद पोश है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है, या कितने सफेद पोश है, पूछता है उत्तराखंड, कितने सफेद पोश इसके पीछे है। आज की दूसरी जो मैं बात परिचर्चा करना चाहूंगा कि अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, आज योगी जी के राज में यही घटना हुई होती, तो शायद अब तक हाकम मूसा, मनोज जोशी, मनराल, इनके घरों में बुलडोजर चल रहा होता। आज तक इनके घर जमींदोज हो गए होते, इनकी संपत्तियां सीज हो गई होती। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को किस बात का डर लग रहा है, पूछता है उत्तराखंड। ये कैसा मोह है और किस बात का भय है कि अगर इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, इनके ऊपर कार्रवाइयां कर दी गई, तो आखिरकार ये लोग किन्हीं लोगों के नाम ना ले लें, सफेद पोशों के नाम ना ले लें, वरना बुलडोजर चलाने में देर क्यों हो रही है? या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की तरह कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हैं। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि आज तक एक ही सख्त छवि का मुख्यमंत्री मिला है, उसे भी रहने नहीं दिया गया, खंडूड़ी साहब। तो पूछता है उत्तराखंड, मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की कार्रवाई करने में देर क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्यों? इन लोगों को बचाया जा रहा है, इन लोगों को बचाने की एक साजिश, एक षड्यंत्र कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ये सवाल आज यहाँ पे उठाना आवश्यक है, क्योंकि अगर इन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया तो ये आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक एक नजीर बनेगी, एक 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 प्रेरणा का स्रोत बनेगी कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपके घर ढाए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टियों को जमींदोज किया जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री साहब ऐसे एक्शन को लेने से डर रहे हैं? ये सवाल आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है। और तीसरा सवाल, अभी तक एक पकड़ने की जो कोशिश की जा रही है बाहर से, एस राजू साहब थे, बड़ौनी साहब थे। राजू साहब जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे इसमें और लोग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, इस टाइप की बात उन्होंने कही थी। तो वो बड़े बड़े नाम कौन थे? उनका इशारा तो उसी तरफ था। और सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हाथ डाला गया तो फिर जो बड़े बड़े सफेद पोश हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। बेनकाब तो सफेद पोश विधानसभा भर्ती घोटाले में हो ही चुके हैं। इस पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया, एनडीटीवी के रवीश कुमार, देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ है, लल्लन टॉप में ये आ गया। तो अब तो आपकी सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस वालों की सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, चाहे कुंजवाल साहब हो जिन्होंने अपने पूरे खानदान को विधानसभा में सेट करके रख दिया, या अग्रवाल साहब हो, तो इन लोगों की पोल तो खुली चुकी है। तो पूछता है उत्तराखंड, इन लोगों की नियुक्तियों के लिए जांच की क्या बात है? अभी भी आप कहते हैं कि हम जांच करेंगे, विशेषज्ञों का पैनल बैठाएंगे। जनता क्या बेवकूफ है? जनता क्या घास खाती हुई गाय आपको दिखाई देती है? एक झटके में उन्हें आप निरस्त क्यों नहीं करते? कमेटियों, ये सब नाटक, ये नाटक मंडली का क्या मतलब है? एक झटके में बुलडोजर चलवाइए, एक झटके में इन नियुक्तियों को रद्द कीजिए। आपसे सवाल पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है, ये सवाल आज पूछा भी जाना चाहिए। तो ये पूरे मुद्दे हैं। तो फिलहाल आज संडे का एडिशन है, बहुत ज़्यादा एडिशन, हम यहाँ पे आज ज़्यादा देर तक लाइव और कार्यक्रम भी मुझे करना है कहीं पे। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। और जाते जाते आप सभी लोगों से अपील मैं इतना ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस सेशन को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि जितनी दूर तक ये बात पहुँचेगी उतनी दूर तक हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सहृदय धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।